हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 क्लास 11th का हम कर रहे हैं। अभी तक मैं इसमें एक्सरसाइज 1 दैट इज 3.1 करवा चुका हूं। उसमें मैंने आपको किसी भी एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना सिखाया है, जिसमें कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 की 6 वैल्यूज निकालना। कोई भी एंगल हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 जो है 0 to 90 डिग्री होता है, 90 to 180 डिग्री जो है क्वाड्रेंट 2 होता है, 180 to 270 डिग्रीज क्वाड्रेंट 3 होता है, और 270 to 360 डिग्रीज जो है वो क्वाड्रेंट 4 होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगा के हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कौन कौन से। और ऑल साइन टेन कॉस, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल मतलब सारे के सारे 6 के 6 की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे 4 फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। आज हम इससे आगे के कुछ फॉर्मूलेज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। अभी तक आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इससे साइन स्क्वायर थीटा हम निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम ये 2 फॉर्मूले और निकालते हैं। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से इससे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं, आपको सबको याद है। इसके अलावा एक मैंने पिछली क्लास में आपको नेगेटिव एंगल्स का ही बताया था कि 0 माइनस 360 डिग्रीज, 0 माइनस सॉरी थीटा इज माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा। तो ये जो है, अगर मैं इसको साइन 0 माइनस थीटा लिखूं, तो ये जो है 0 माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा हो गया। अब 0 माइनस का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो हमें देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ऑल साइन टेन, टेन और कॉट, ऑल साइन टेन कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, ये इसका होगा। इसी तरह से यहां पर नेगेटिव एंगल्स में हमने क्या देखा कि ये कॉस और ये सेक, ऑल साइन टेन कॉस के फार्मूले से ये पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। ये एक फार्मूला ये बताया था। आज हम उससे आगे के फार्मूले पढ़ेंगे। वो आगे के फार्मूले कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले हम पढ़ेंगे एडिशन फार्मूले, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें सी एंड डी फार्मूलेस, फिर ट्वाइस फार्मूलेस, फिर थ्राइस फार्मूलेस। बहुत सारे फार्मूलेस हैं, एक एक करके हम फार्मूलेस पहले लर्न करेंगे, सीखेंगे, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडिशन फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन फार्मूलेस क्या होते हैं कि अगर एंगल में साइन ए प्लस बी, मतलब ये एडिशन है, और साइन ए माइनस बी ये सब्ट्रैक्शन है, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए और बी एंगल। अगर किसी इसमें इफ मैं लिखूं थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी और थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला। दिस इज एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो मैं यहां पर
साइन थीटा की जगह साइन ए प्लस बी लिख दूं तो इसको हम एडिशन फार्मूला बोलते हैं। अब वो फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको फार्मूला लिखवाने जा रहा हूं। इसमें ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी, ये ट्रिग्नोमेट्री के एडिशन फॉर्मूले हैं। बाकी भी हम बना सकते हैं। कॉस का निकालना हो, सेक ए प्लस बी निकालना हो तो कॉस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कोसेक का निकालना हो तो हम साइन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसमें सब में साइन वाले में यहां पर साइन, कॉस और कॉस साइन होता है। एक तो ये ध्यान रख लो, मैं आपको फॉर्मूला सीधा ऐसे लिखवा रहा हूं कि याद करने में आसानी हो, ठीक है। और यहां पर कॉस वाले में कॉस कॉस और साइन साइन होता है, ठीक है। और यहां पर कॉस कॉस और साइन साइन होता है। मैं डायरेक्ट वैसे लिखवा रहा हूं जैसे फार्मूला आपको याद करना है ताकि आपको कभी भी ये नुकसान ना हो। साइन ए प्लस बी में मतलब साइन का चाहे ए प्लस बी हो चाहे ए माइनस बी हो, हमेशा हमने साइन कॉस और कॉस साइन लिखना है, ठीक है। साइन कॉस और कॉस साइन। और कॉस वाले में हमने कॉस कॉस और साइन साइन लिखना। अब कैसे लिखना है, यहां पर साइन में साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सब में पहले वाले में ए दूसरे वाले में बी लगा दो, बस कुछ नहीं करना। ये फार्मूला आपका याद करने का तरीका साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको, इससे आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगी। अब साइन के प्लस वाले में प्लस लगाना है, माइनस वाले में माइनस लगाना है, और कॉस के प्लस वाले में माइनस लगाना है और माइनस वाले में प्लस लगाना है। ये फार्मूला याद करने का तरीका है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। और इसी तरह से कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। ये साइन और कॉस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसी तरह से tan a प्लस बी में, अब इसका tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो है यहां पर tan a प्लस tan b, मतलब न्यूमरेटर में दोनों में ऊपर प्लस tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। और tan a माइनस बी में सिर्फ फर्क क्या है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, मतलब प्लस में ऊपर जो साइन है उसका अपोजिट साइन नीचे, ठीक है। और इट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से tan a माइनस b का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी तरह से cot a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b होता है। और इसका उल्टा cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cot b। ये फॉर्मूला इसका होता है। ये देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, एडिशन फॉर्मूलों का मैंने याद करने का तरीका बता दिया, और tan का मैंने याद करने का तरीका बता दिया, और cot का मैंने याद करने का तरीका बताया। मैंने आपको फॉर्मूला पहली बार जो बताया है उसी तरह से आप इसको लिखना सीखो। अगर लिखना सीखोगे तो आप फार्मूला कभी भी नहीं भूलोगे। दिस इज कॉल्ड एडिशन फार्मूला। इन फार्मूलों पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के लिए
हम कोई भी डिग्री मेजर निकालना हो या कोई भी वैल्यूज निकालनी हो, उसको हम ये फार्मूले आप नोट कर लो। उसके बाद फिर मैं इसमें क्वेश्चंस कुछ करवाने की आपको कोशिश करता हूं। नोट कीजिए, सारे के सारे बच्चे ये नोट कर लो और फिर उसके बाद मैं इसमें क्वेश्चंस करवाने की आपको कोशिश करूंगा। आज एक एक तरह का फार्मूला मैं एक दिन करवाऊंगा। आज मैंने एडिशन फार्मूले करवाए हैं, कल मैं आज इस एडिशन फार्मूले करवाने के बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आप जो है हम दूसरे फार्मूलों की तरफ चलेंगे, जिनको हम सीडी फार्मूला या और दूसरे फार्मूलेज बोलते हैं, ट्वाइस फार्मूला, थ्राइस फार्मूला, उनको हम करेंगे। नोट कर लिया आपने सबने? ये आइडेंटिटीज तो आपने पहले से ही सबको याद है, तो इसलिए इसको मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज तो आपको याद है, इसलिए मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, और इसी तरह से वो जो ये फार्मूले आप नोट कर लो, और इसी तरह से ये वाले आइडेंटिटीज भी मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई थी, तो इनको भी यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनको यहाँ से अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपको मैं दूसरे क्वेश्चंस करवाने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसके बाद आप अच्छी तरह से इन फार्मूलों को समझ जाएंगे, फिर हम उससे आगे चलेंगे। अब इसमें जैसे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है, अभी तक हमने साइन 30 कॉस 30, साइन 60 कॉस 60, कॉट 60 या कॉट 45 या tan 45 या tan 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज हमने जो टेबल हमने 10th में सीखी थी उसकी वैल्यूज हमें पता है। लेकिन अगर हमें वैल्यू निकालनी हो से 75 डिग्री की कोई वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्रीज, साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो हम इन फार्मूलों का यूज करके इसको हम ये साइन 75 डिग्रीज की वैल्यूज हम निकालेंगे। अब साइन 75 डिग्री, 75 डिग्रीज अगर हमारा एक निकल गया तो बाकी के 6 के 6 हम फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। यही एडिशन फार्मूले हम लगाएंगे, उससे हमारे सारे के सारे फार्मूले जो है वो वैल्यूज जो है वो उसकी निकल जाएंगी। अब जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं साइन 75 डिग्रीज, क्या हम इसको दो नंबर्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं जिसकी वैल्यूज हमें पता है? हमें 30 डिग्री और 45 डिग्रीज की वैल्यू पता है, तो हम इसको साइन 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 75 डिग्रीज को हम साइन 45 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए प्लस बी, ये एडिशन फार्मूला साइन का बन गया। साइन ए प्लस बी क्या होता है? मैंने आपको फार्मूला बताया था कि साइन का अगर एडिशन फार्मूला है तो हमने साइन कॉस और कॉस साइन लिखना है, पहले के साथ ए दूसरे के साथ बी, पहले के साथ ए दूसरे के साथ बी, और अगर यहां प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर ए जो है वो 45 डिग्रीज है और बी जो है वो आपका 35 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बना आपका? साइन 45 डिग्रीज इंटू कॉस 30 डिग्रीज, मैं इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यूज पुट कर रहा हूं, प्लस कॉस 45 डिग्रीज इंटू साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, अब साइन 45 डिग्रीज वैल्यू पता है हमें, साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसी तरह से प्लस इसकी cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और
साइन 30 की वैल्यू इंटू 1/2 होती है। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो आप कॉमन ले लो। यहां पर हम 1/2√2, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2√2 यहां पे भी है, 2√2 यहां पे भी है। ये अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचा √3 इंटू 1√3 और +1। तो ये आंसर हुआ √3 +1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये जो है साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू हो गई। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। √3 +1 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 2√2। ये रैशनलाइजेशन होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। दैट इज, इसका पर्पस ये होता है हम नीचे से स्क्वायर रूट को खत्म करना। तो ये √6, तो ये हो गया 2√6 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय, ये कितना हुआ 2 2 4 2 8। ठीक है, ये 2 से कॉमन लेके 8 ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर भी इसका ठीक है और ये आंसर भी इसका ठीक है। दोनों आंसर्स को हम करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आपका साइन 75 आ गया तो आप बाकी वैल्यूज, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन 75 इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी अगर बाकी वैल्यूज हमने निकालनी हो, देखो अब हमारी वैल्यू आ गई। मैंने आपको फॉर्मूले से ये सिखा दिया है कि इसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मान लो हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है या कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो हमारा कोसेक 75 इज इक्वल टू 1/sin 75 होता है। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम 2√2 डिवाइडेड बाय √3 + 1 ये ले सकते हैं और उसके बाद इसको रैशनलाइज कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। रैशनलाइजेशन जो होगा वो 2√2 डिवाइडेड बाय √3 + 1 इंटू, अगर प्लस है तो -1 करके हम माइनस से रैशनलाइज करते हैं और अगर माइनस है तो हम प्लस से रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू √3 -1 डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b √3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका आंसर √2 इंटू √3 - √1 हो गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई cosec 75 की। इसी तरह से cos 75 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, cos 75 विल बी इक्वल टू cos 75, या तो हम लिख दें cos 45 प्लस 30 डिग्री। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दें। cos a cos b का फॉर्मूले में हमने क्या बताया था, cos वाले में एडिशन में हम cos cos और sin sin लिखते हैं और प्लस वाले में माइनस लिखते हैं, माइनस वाले में प्लस लिखते हैं और उसके साथ a और b ये लगा दो। तो ये हो जाएगा cos 45 30 और ये 45 और ये 30। cos 45 1/√2 होता है और cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, माइनस sin 45 1/√2 होता है और sin 30 जो है 1/2 होता है। ये भी √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 आ गया। ठीक है, या इसको एक और तरीका निकालने का है कि हम इसकी वैल्यू को अगर निकालना चाहें, हम ये ना करके, हमें पता है कि cos 75 इज इक्वल टू 1 -
साइन स्क्वायर 75 होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट। अब साइन 75 की वैल्यू हमें पता है, इसका स्क्वायर कर दो और इसमें पुट कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वो आपका आंसर cos 75 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने ये एक 75 डिग्रीज निकाला है, उसी तरह से हम और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक वैल्यू निकालनी है, एक कहता है कि वैल्यू निकालो 10 15 डिग्रीज। अब 10 15 डिग्रीज जो है 45 माइनस 30 हुआ, इसको हम 10 45 माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 10 a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बना 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 a माइनस 10 b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। ये फॉर्मूला 10 a माइनस बी का है, जो मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, आपने नोट किए होंगे। उन फॉर्मूलों पर बेस्ड ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, 10 a माइनस बी में 10 a माइनस 10 b, मतलब माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, और 10 a माइनस 10 b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 a इंटू 10 b, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर मैं अगर a और b की वैल्यूज पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 1045 माइनस 1030 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 इंटू 1030। ठीक है, 1045 होता है 1, 1030 होता है 1 बाय रूट 3। वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो 0 टू 90 डिग्रीज वैल्यूज है, आप ध्यान रखो। जो 10th में हमने 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्रीज, जो ये 5 वैल्यूज हमने 6 फंक्शंस की याद करी थी, वही वैल्यूज हमें सारे उसमें काम आएंगी, वही वैल्यूज हमने हर जगह रखनी है। उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 11th में हम वो पढ़ रहे हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 3, 1045 1 और 1030 1 बाय रूट 3। इसको जब हमने एलसीएम लिया तो ये रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 होल डिवाइडेड बाय ये रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय रूट 3, ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। इसको हम रैशनलाइज करके और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करके अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन हो गया इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 माइनस रूट 3। ये इसका आंसर हो गया 10 15 डिग्रीज का। ठीक है, और अगर आपने इसको डेसिमल में निकालना हो तो 2 माइनस 1.73 रूट 3 की वैल्यू होती है, और ये एज इक्वल टू 0.27 इसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। आप रूट में भी छोड़ सकते हैं और यहां पर भी छोड़ सकते हैं, वैसे हमने आंसर यहां पर छोड़ना है इसको। ठीक है, ये वैल्यूज जो है हम इससे निकाल पा रहे हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहां पर सिखाना चाहता हूं कि हमने एक और वैल्यू निकाली थी कि अगर हमने, अब मैं सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूले लगा के आपको ये चीजें समझा रहा हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूले कैसे यूज होते हैं वही आपको आज सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब एक वैल्यू अगर यहां पर आती है
कि आपको निकालना है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स या cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको अगर निकालना है तो ये हो गया cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस, सॉरी यहां पर प्लस sin a इंटू sin b। ठीक, ये हुआ cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, ये cos x प्लस ये भी 1 बाय रूट 2 होता है, ये sin x और इसमें 1 बाय रूट 2 कॉमन अगर ले लिया तो ये आंसर आ गया cos x प्लस sin x। ये आंसर इसका cos पाई बाय 4 माइनस एक्स का हो गया। मतलब कहने का ये है कि हमने sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, कोई भी वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो वो हम इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें एग्जांपल गिवन है, वो एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। एक कहता है प्रूव दैट, एक क्वेश्चन है प्रूव साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय tan x माइनस tan y। ठीक, हमने ये प्रूव करना है। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, ये आया साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वाई। अब ये देखो साइन एक्स प्लस वाई, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर साइन एक्स माइनस बी, यहां पर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। साइन का ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन कॉस, कॉस साइन, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। तो ये हुआ साइन कॉस प्लस कॉस साइन डिवाइडेड बाय साइन कॉस माइनस कॉस साइन। देखो कितने आसानी से फॉर्मूले याद हो रहे हैं। अब इसको कंपेयर करो, हमें राइट हैंड साइड क्या लेके आनी है। यहां पर tan x लेके आना है, sin x और cos y है यहां पर। अगर मैं इस न्यूमरेटर को sin x और cos x और sin y से, cos x cos y से दोनों को ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं, ठीक है। डिवाइड मतलब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमने ये देखना है इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि वो ऊपर वाली चीज आ जाए, या हमें इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा इसको आगे सॉल्व करना है, या हम इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, ये कॉस वाई है, साइन वाई है, कॉमन भी नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इसको कॉस एक्स और कॉस वाई से डिवाइड कर दो सारे को। ठीक है, कैसे करेंगे, ये आया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई। ये इज इक्वल टू, देखो अब साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाय, ये था ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। ए
प्लस बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू ए बाय सी प्लस बी बाय सी होता है। ये होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब मैं ये कर रहा हूं दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। ओके, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई, ये हो गया आपका टेन वाई, होल डिवाइडेड बाय यहां पर साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स, एंड कॉस एक्स कॉस साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई, यहां पर कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई इज टेन वाई, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज हेंस प्रूव्ड। ये एक इसको क्वेश्चन को करने का तरीका है। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको आज सिखाया है, ठीक है। इसके बाद अब आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करता हूं, लेट अस सी कि क्या आंसर आता है। एक एग्जाम्पल इसमें और गिवन है कि एक वैल्यू कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट, इसमें 13 पाई बाय 12 की वैल्यू मांग रहा है ये, ठीक है। मैं 10 की नहीं कह रहा, मैं अब कॉट की निकालने की कोशिश करता हूं कि कॉट की वैल्यू क्या होगी। कॉट की वैल्यू कॉट 13 पाई डिवाइडेड बाय, एक तो मैंने ऑल साइन 10 कॉस वाला फार्मूला बताया था, इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखाऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूले से भी और उससे भी, दोनों तरीकों से। ये देखो, एक तो आया कॉट 13 पाई डिवाइडेड बाय 12, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड। इसको हमें फाइंड आउट करना है। एक मैंने कराया था ऑल साइन 10 कॉस वाला फार्मूला, इसको अगर मैं यहां पर कॉट को कॉट पाई प्लस पाई बाय 12 लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। कॉट को हम कॉट पाई बाय पाई प्लस पाई बाय 12 हम इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, पाई प्लस पाई बाय 12, या एक और तरीका है कि हम इससे पाई बाय 12 जो है हमारा कितना होता है, पाई बाय 12, अगर मैं पाई बाय 12 को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करता हूं 180 डिवाइडेड बाय 12, ये 15 डिग्रीज की आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। कॉट 15 डिग्रीज की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कॉट 15 डिग्रीज निकालने के लिए अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले कॉट ए प्लस कॉट पाई प्लस, अब यहां पर पाई प्लस का मतलब क्या है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो ये यहां पर ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 0 और 2 पाई है। तो पाई प्लस दिस प्लस ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 कॉस पॉजिटिव होता है, 10 हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट है, 10 और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर प्लस आएगा। दूसरा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई में हमने को ना लगाना है ना हटाना है, उसको सेम रखना है, तो ये कॉट का कॉट रहेगा, और ये आ गया आपका कॉट पाई बाय 12, ठीक। एक तो ये आ गया कॉट पाई बाय 12 हो गया। अब कॉट पाई बाय
12 को हम किसी दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम cot π/4 माइनस π/6 लिख सकते हैं, जिनकी वैल्यूज हमें पता है। cot π/4 माइनस π/6, π/4 कितना है 45, π/6 कितना है 30। मैं इसको एक तरह से 45 माइनस 30 डिग्रीज लिख रहा हूं, ये आपका 15 डिग्रीज है। आप कन्वर्ट करके देख के और उसको कर सकते हैं। π/4 की फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं, π/6 की फॉर्म में भी आंसर करते हैं। मैं 45 और 30 लिख दूंगा आगे, ठीक है। अब ये आया cot A माइनस B। cot A माइनस B का फॉर्मूला होता है cot A cot B -1 डिवाइडेड बाय cot A प्लस cot B। यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं cot A माइनस B इज इक्वल टू cot A cot B -1 डिवाइडेड बाय cot A प्लस cot B, ठीक है। अब इसमें cot A cot B ये हुआ cot π/4 cot π/6। इसको π/4 π/6 ना लिख के मैं 45 डिग्रीज और 30 डिग्रीज लिखता हूं, -1 डिवाइडेड बाय cot 45 डिग्रीज प्लस cot 30 डिग्रीज, ठीक है। cot 45 होता है 1, cot 30 tan 30 कितना होता है 1/√3, तो cot 30 हुआ √3, तो ये हुआ √3 -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3, ठीक है। तो ये √3 -1, इसका आंसर आया √3 -1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। ये इस cot 13 π/12 का आंसर हो गया, ठीक है। हमने इसमें क्वाड्रेंट भी कर लिया, एडिशन फार्मूला भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एक बार अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको फार्मूले सारे याद हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है, इतनी ज्यादा करनी है कि जितने फार्मूले हैं इसमें, इस बुक में, आपकी 11th की बुक में फार्मूले ज्यादा हैं, क्वेश्चंस कम हैं। इसलिए आपने जितने फार्मूले हैं उसके 4 से 5 गुना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर इसमें 100 फार्मूले हैं तो आपने इसके कम से कम 500 क्वेश्चंस करने हैं। 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, फार्मूले आपको यूं टिप्स पे याद हो जाएंगे। एक बार अगर फार्मूले याद हो गए तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आज हमने एडिशन फार्मूलेस किए हैं। कल मैं इसके दूसरे फार्मूलोस को आगे करूंगा। 4 तरह के इसमें फार्मूलेस हैं। इन 4 तरह के फार्मूलोस को मैं 4 क्लासेस में अलग अलग करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज इसकी 13.23 एक्सरसाइज है। ये जो 3.3 एक्सरसाइज है, ये 3.3 एक्सरसाइज जो है इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस। 3 से 4 क्लासेस में इस एक्सरसाइज को मैं खत्म करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद हो जाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर एक बार याद हो गए तो 11th क्लास आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 11th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको 11th और 12th दोनों में बहुत ही काम आएगी। ये फार्मूले अगर आप याद नहीं करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि आप मार खाओगे। इसलिए इस एक्सरसाइज को और इन फार्मूलों को याद करना बहुत ही जरूरी है। आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं और आपसे जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले मैं वही कहूंगा कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझाऊं और अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। इसीलिए मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना ही है। मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।